हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 3B हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3A के लिए हल कर लिया था। ये वीडियो नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए ज्ञात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, अंक हमारे पास कौन कौन से हैं, 40, 50, 68। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो कुल पदों का योग, पद हमारे पास कौन कौन से हैं, 40 प्लस 50 प्लस 68 और प्लस 70 प्लस 72। 1 2 3 4 5 है ना। 40, 50, 68, 70, 72। तो ये कितने हैं पद, 1 2 3 4 5। तो बटे में क्या रहेगा, 5। अब देखिए क्या करते हैं, इनके लिए जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2 और 8 10, 10 यहाँ पर भी 0 है, 0 है तो 0, 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14, 14 एक हासिल का 15, 15 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30 बटे में 5। 5 से काट देते हैं, 5 6 30 और 0 है ना, यानी कि 60। तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः दे रखी है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सवाल इसी सेम इसी की तरह करेंगे। देखिए इसके लिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सूत्र हमारा यही रहेगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे क्या रहेगा, पदों की संख्या। ठीक है। तो लिखते हैं, पद हमारे पास कौन कौन से हैं, 70 प्लस 110 प्लस 65, फिर 80 हैं, 70 और 70 के बाद 85, 85 के बाद 80 और 80 के बाद 76 प्लस 94, 94 के बाद 100 और 100 के बाद 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 और प्लस 86 और इनके बटे कितना रहेगा, ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बटे में रहेंगे 15। ठीक है। देखिए अब इस संख्याओं के लिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 1315। ठीक है। इनके लिए जोड़ तो सकते हो, हाँ तो जोड़ लेना, बटे में 15। अब देखिए जब 15 का भाग देंगे इसमें तो हमें प्राप्त होगा 87.66 कुछ होगा ऐसे, है ना। इसका मतलब वो ये 50 से अधिक है, तो इसको हम 87 है और 50 से अधिक है यहाँ पर 5 अंक से, तो इसके लिए 88 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ये आंसर हो सकता है चाहे ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए इसका,
कौन सा है भाई? तीसरा है। तीसरा क्या कहता है? नीचे दी गई सारणी के अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अंकों का तो ये पद दे रखे हैं, ये बारंबारता है हमारे पास, तो इसकी क्या करते हैं? सारणी बना करके हल करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे सारणी। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं पद, फिर आएगी बारंबारता, बारंबारता, पद, बारंबारता। देखो ये पद है और बारंबारता को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? एफ और एक्स का गुणनफल निकाल लेते हैं, एफ इंटू एक्स। अब निकालते हैं क्रम से इसको। लिख लेते हैं, तो एक्स 4 है, बारंबारता 3 है, गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 मिलेगा हमें। अच्छा फिर कितना? 6, फिर कितना? 4, तो 6 चौक 24। लाइन करने की यहाँ पर वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 चौक 24 हो गया, फिर 8 और बारंबारता 2 है, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 10 है, 10 और 2 तो 10 दूना 20। 20 के बाद अब देखिए अगला आता है 12, बारंबारता 6, तो 12 6 72। फिर आता है 14 और बारंबारता 8 है, 14 अट्ठे 112। अब क्या करते हैं? इसका कर लेते हैं योग। तो बारंबारता का भी योग करते हैं और इसका भी योग कर लेते हैं। चलिए करते हैं। 8 6 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 हो गया। 22 और 3 25। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 12, 12 और 2 14, 14 2 16 की 6 हासिल 1 और देखो हासिल इसमें जोड़ लो। 2 2 4 5, 5 2 7, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1 जोड़ दो इसमें, यानी कि 256 हो गया। ये कितना हो गया? 256। तो अब इसमें सूत्र लगा देते हैं भाई, समांतर माध्य वाला। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा। इसको देखो सिग्मा एफ एक्स रखते हैं और इसके लिए सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो सिग्मा एफ एक्स के बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए 256 के बटे 25, 256 के बटे 25, तो 25 का भाग लगा दीजिए। कितना मिल जाएगा तुम्हारे लिए? 25 एकन 25, 6 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 लगा करके। तो 1 बचेगा। 25 एकन 25, भाग नहीं गया 0, फिर दशमलव 0 लगाओगे तो 25 दूना 50, फिर 10 बचेंगे और 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो ये हमारा आंसर बड़ी आसानी के साथ आ गया। इसी तरह से देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। देखो इसकी भी सारणी हमें बनानी पड़ेगी। शिक्षार्थियों की ऊंचाई, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है? बारंबारता, बारंबारता कितनी है भाई? ये दे रखी है। फिर क्या निकालते हैं हम? एफ
इंटू एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। शिक्षार्थियों को ऊंचाई सबसे पहले है 140 और 140 के लिए 3। ठीक है, फिर 147 के 4 बारंबारता है। 148 के लिए 5, फिर 149, तो 149 के लिए 6, फिर है 150, तो 150 बारंबारता 10 है, और 151 तो 151 की बारंबारता 7 है। 151 की बारंबारता 7। देखिए इसकी 7 हो गई। इसके बाद 151 के बाद है 154, इसकी बारंबारता है 5, और 158 इसकी बारंबारता रहेगी 4। 159 इसकी बारंबारता 159 की भी 4 है, और फिर लास्ट है 160, तो इसकी बारंबारता 2 है। यहाँ तक चलना है। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। पहले तो इसके गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 0 की 0 यानी 14 3 42 और 0। 4 का गुणा करेंगे तो 4 7 28 हासिल 2, 4 4 16 2 18 हासिल 1, 4 4 और 1 5। 5 का गुणा करोगे 5 8 40 हासिल 4, 5 20 और 4 24 की 4 हासिल 2, और 5 5 2 7। 6 का करेंगे 6 9 54 हासिल 5, 6 24 और 5 29 हासिल 2, 6 6 2 8। अब देखिए 10 का गुणा करोगे तो सीधा सीधा 150 है, 1500 हो जाएंगे। 1500। अब करेंगे 7 का गुणा, तो 7 1 7 और 7 5 35 की 5 हासिल 3, और 7 1 7 और 3 10। 5 का गुणा करेंगे तो 5 का करवाइए भाई 154 में, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 25 और 2 27 की 7 हासिल 2, 5 5 और 2 7। अब 4 का करिए, 4 8 32 की 2 हासिल 3, और 4 5 20 और 3 23 हासिल 2, 4 4 2 6, 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 5 20 और 3 23 हासिल 2, और 4 4 2 6। फिर देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 0 की 0, 2 6 12 की 2 हासिल 1, और 2 1 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिए इनका कर लेते हैं योग। इनका योग कर लेते हैं। यहाँ रहेगा सिग्मा एफ, यहाँ रहेगा सिग्मा एफ एक्स बराबर। तो इनका अब योग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसका योग कर लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 और 7 28 7 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, 44 और 6 50। ये हो गए पूरे 50। अच्छा इधर का टोटल करेंगे भाई, इधर का टोटल करेंगे तो हमें मिलता है, टोटल करके देख लेना ये। ठीक है, 75 57। ठीक है, तो ये टोटल कर लेना, जोड़ तो कर ही लेते हो। अब निकाल लेते हैं भाई समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स के बटे में सिग्मा एफ। तो 7557 के बटे 50। अब 50 का भाग लगा देते हैं इसमें। ठीक है,
तो 50 का जैसे ही देखिए भाग लगाएंगे तो हमें संख्या कितनी मिलेगी, 50 सेकंड 50, ठीक, 5 25 यानी कि 5 बार चला जाएगा, 5 एक बार, फिर 7 बचे, दशमलव 0, फिर एक बार, 2 बचे 0, 5 चौक 20 यानी कि 4 बार। तो ये आंसर हमारा बनेगा 151.14। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान प्रश्नावली थी। आशा करते हैं आपकी समझ में अवश्य आया होगा। यह समझ में कहीं पर ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।